अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आजकल हर दूसरा शख्स ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, मोटापे से परेशान है। आज हम आपको एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप इस ड्रिंक को रोज़ाना निहारमो इस्तेमाल करते हैं, आप ब्लड प्रेशर से, शुगर के मसले को और इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापे के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, मोटापे का मसला होता क्यों है। हम किसी भी बीमारी का इलाज करने लगें, सबसे पहले हमें उसकी रीज़न ज़रूर पता होनी चाहिए। जब हमें उसकी रीज़न पता होगी, उसकी कुछ कॉजेज़ पता होंगी, सिम्टम्स का पता होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी बहुत अच्छी आदत भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे मर्द व ख़वातीन होते हैं कि उनमें कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसकी वजह से कम उम्री में ही उनको ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाता है, शुगर का मसला होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को कॉमन मिलता है। बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो सुबह को उठ के अर्ली मॉर्निंग निहारमो नीम गर्म गुनगुना पानी या सादा पानी, ताज़ा पानी पीने के आदी होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन वो सुबह उठते हैं, उनको उठते ही चाय चाहिए होती है। चाय एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे निहारमो इसको 1 कप लेते हैं या हाफ कप लेते हैं, ये आपके मिजाज में तब्दीलियां लेके आता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, आपके मिजाज में सख्ती आना शुरू हो जाती है, बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मतलब आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं और आपका मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। आज का हमारा जो डिटॉक्स हेल्दी ड्रिंक है, इसके इस्तेमाल से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इस हेल्दी ड्रिंक में जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले आपने रात के वक्त 1 गिलास पानी में मेथी दाना भिगो देना है। 1 चम्मच मेथी दाने का आप भिगोएंगे। इसके अलावा 1 ही चम्मच आप अलसी के बीज, जिसको हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, रात को भिगो देंगे और ऊपर से गिलास को ढांप देंगे। ख़वातीन अक्सर एक मिस्टेक करती हैं, रात को 1 गिलास पानी में अक्सर चीज़ों को भिगो तो देती हैं, लेकिन ऊपर से उसको ढांपना भूल जाती हैं। लिहाजा आप ज़रूर बर्तन को ऊपर से ढांपा करें ताकि कोई ऐसे मुज़र जो हशरात हैं वो उसमें ना चले जाएं और आपको उसकी अफादियत जो है वो पूरी की पूरी मिले। नाजरीन, आप रात को जो आपके फ्लैक्स सीड हैं, अलसी के बीज हैं और इसके अलावा आपका मेथी दाना है, इन दोनों को आप भिगो देंगे और सुबह उठ के आप मेथी दाने और अलसी के बीज के अंदर आधा जो लेमन है, लेमन को आप निचोड़ेंगे, आधा नींबू आप उसमें निचोड़ेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर 1.5 से 2 इंच का जो टुकड़ा है दारचीनी का, उसको डाल देंगे। नाजरीन, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को आप तकरीबन 2 घंटे के लिए मज़ीद छोड़ देंगे, इनको पड़ा हुआ रहने देंगे। उसके बाद आप इस ड्रिंक को नॉर्मली निहारमो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनकी इंग्रेडिएंट्स के फ़वाइद की बात की जाए तो नाजरीन, इसमें मौजूद जो अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स हैं और इसके साथ जो मेथी दाना है, ये दोनों आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका लॉजिक ये है, मेडिकली तौर पे आपके वजूद के अंदर, आपके जिस्म के अंदर अगर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होगी, अगर नमकियात ज़्यादा होंगे, तो आपको हाइपरटेंशन और आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो अलसी के बीज हैं और इसके साथ आपकी जो मेथी दाना है, ये आपके मिजाज को कंट्रोल करती है, आपके जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार को कंट्रोल करती है और कम मिकदार में इसको बनने देती है। इससे क्या होता है कि आप हाइपरटेंशन के मसले से बच सकते हैं और आप हाई ब्लड प्रेशर के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। नाजरीन, मेथी दाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये तासीर में गर्म होती है, ये आपको एंटी एजिंग के मसाइल से महफूज रखती है। बहुत सारी ऐसी जो ख़वातीन हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला होता है, ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, ऐसी ख़वातीन अगर मेथी दाने का इस्तेमाल और अलसी के बीज का इस्तेमाल सही तरीके से कर लेती हैं तो इनके ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और जो जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश के बाद की जो उनकी कमज़ोरी के मसाइल होते हैं और बहुत सालों तक उनको ये वीकनेस महसूस होती है, अलसी के बीज के अंदर मौजूद कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, मैग्नीशियम और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर ये ख़वातीन इस अलसी के बीज को और मेथी दाने को मिलाकर इस्तेमाल करेंगी, इन दोनों की तासीर इकट्ठी होकर आपके ये तमाम के तमाम मसाइल को हल कर सकती है, आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकती है, आपकी हड्डियों के अंदर
कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि ये शिकवा करती हैं कि आपके छिले की जो हवा आपको लग जाती है, आपको टांगों में बहुत अरसा दराज तक दर्द रहती है। आप अलसी के बीज को, फ्लैक्स सीड्स को और इसके साथ मेथी दाने को मिलाकर रात को भिगोकर सुबह उठ के जब इसको आप इस्तेमाल करेंगी तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम होंगी ये हल हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज जिनके जिस्म के अंदर, जिनकी ब्लड आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी क्या काम करता है, जो कि आप आधे लेमन के तौर पे इस पानी के अंदर डालेंगे, जो कि आपके पानी को डिटॉक्स कर देगा और आपको बहुत सारे ऐसे मुज़रे सेहत जो कि बैड बैक्टीरियाज हैं उनको किल करेगा, उनको ख़त्म करेगा और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, विटामिन सी आपके जिस्म में क्या किरदार अदा करता है? ये आपकी आर्टरीज को सिकुड़ने से महफूज रखता है, आपकी आर्टरीज को ड्राइनेस से महफूज रखता है, बल्कि आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी खून की शरियानों के अंदर खून को गाढ़ा होने से महफूज रखता है, खून को पतला रखता है। इसके अलावा खून की रवानगी को मुतासर नहीं होने देता। और नाज़रीन, इसके साथ साथ आपकी ब्लड आर्टरीज के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मिकदार को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी कि आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। नाज़रीन, ये जो विटामिन सी है आपकी बोन डेंसिटी को ख़त्म करता है। इसके अलावा आपकी हड्डियों को जो है मजबूत बनाता है। आपके घुटनों की दर्द हो, आपके पट्ठों की कमज़ोरी हो, आपको एजिंग के प्रॉब्लम हो, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो कि वक्त से पहले ही बूढ़े नज़र आते हैं, मतलब इतनी उम्र नहीं होती जितने के वो नज़र आते हैं, और इसको लेके वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, मतलब वो अपनी स्किन को ग्लो नहीं कर पा रहे होते, उनका रंग भद्दा पड़ चुका होता है, स्किन जो है बहुत ज़्यादा भद्दी हो चुकी होती है, कलर जो है डार्क हो चुका होता है। अगर आप एंटी एजिंग के मसाइल से निजात हासिल करना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, तो आप विटामिन सी का इस तरीके के साथ हमारे बताए हुए इस ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन की डिजीजेस भी काफ़ी हद तक हल हो सकती हैं, डार्क सर्कल्स दूर हो सकते हैं। बल्कि नाज़रीन, ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनके बाल बहुत ज़्यादा भद्दे होते हैं, जो कि रूखे और सूखे होते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, ज़रा सा कोम करने से भी उनके बालों का गुच्छा हाथों में आ जाता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अच्छे से अच्छे सोप, अच्छे से अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस परेशानी में मुब्तला होते हैं। अगर आप विटामिन सी की मिकदार सही मिकदार में ले लेते हैं तो आपके जो बालों के मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं, बाल टूटना बंद हो सकते हैं, बालों का जो रूखापन है वो शाइनिंग में तब्दील हो सकता है, बाल आपके चमकदार और मजबूत हो सकते हैं। इस हमारे डिटॉक्स हेल्दी ड्रिंक को इस्तेमाल करके आप इन सारे मसाइल से बासानी निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे इस डिटॉक्स हेल्दी ड्रिंक में दारचीनी बहुत अच्छी एक ऐसी चीज़ है जो कि ऐड की गई है। नाज़रीन, इसके अंदर मौजूद जितने भी अर्कियात हैं वो इस पानी में हल हो जाते हैं और आपकी हड्डियों की डेंसिटी को बेहतर करती हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ जिन लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, टिश्यूज प्रॉब्लम रहती है, लिगामेंट्स की स्टिफनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी नसें सिकुड़ना, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वजूद भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, इवन उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसे सारे जो पेशेंट्स हैं अगर दारचीनी का इस्तेमाल इस ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इनके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो दारचीनी है ये शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये ऐसी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है, अगर आप दारचीनी का सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके शुगर के अमराज बहुत जल्द देखते ही देखते ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, जी हाँ, कंट्रोल नहीं हो सकते बल्कि ख़त्म हो सकते हैं जड़ से ही। दारचीनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके जोड़ों में
पट्ठों में और आपके घुटनों की सोजिश को दूर कर देते हैं, आपको सोजिश से निजात दिला सकते हैं। दालचीनी में मौजूद हाइजेनिक कंपाउंड आपकी हड्डियों के ऑस्टियोप्रोसिस के मसले को भी कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्दों ख्वातीन जो कि 50-60 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं, उनको घुटनों के अमराज, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले, हड्डियों का भुरभुरापन, बल्कि यहाँ तक कि थोड़ी सी चोट आने पे हड्डी का टूट जाना, बोन ब्रेक हो जाना एक कॉमन मसाइल हो जाते हैं। ज़रा सा पाँव स्लिप हुआ, गिरे और उनके चूकने, पेल्विक जॉइंट का बाउल जो है वो ब्रेक हो जाता है, सम टाइम फ्रैक्चर हो जाता है, हेयर फ्रैक्चर हो या फ्रैक्चर हो, टूट जाता है। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, आप अगर दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो हाइजेनिक कंपाउंड्स हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की अब्जॉर्प्शन को फास्ट करते हैं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की जो कमी होती है, विटामिन के की जो कमी होती है, उसको अच्छे तरीके के साथ पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं उनको भी मुनासिब मिकदार में रखता है। मतलब जो आपके मोटापे के लिए मुदरे सेहत जो चीज़ें होती हैं उनको किल करता है, उनको कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो हमारी दालचीनी है ये आपको मोटापे से, फैट से महफूज रखती है। जो आपके जिस्म के अंदर ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि HDL हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको बढ़ने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा दालचीनी का सही इस्तेमाल लीवर में बाइल जूस की मिकदार को बढ़ाता है, जो कि आपके जिस्म में ओबेसिटी, मोटापा पैदा करने वाले जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा नाजरीन, जितने भी हमारे ऐसे पेशेंट हैं, मर्दों ख्वातीन, जिनको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड का मसला है, अगर वो विटामिन सी की सही मिकदार लेंगे या वो दालचीनी का सही इस्तेमाल करेंगे तो उनके हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड के जो अमराज हैं वो देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, ये चंद फ़वाइद थे जो कि हमने इंग्रेडिएंट्स अपने इस डिटॉक्स हेल्दी ड्रिंक में शामिल किए, इस्तेमाल किए उनके। अब समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जो कि ड्रिंक के तौर पे हम यूज़ करेंगे निहार मुंह, और हम अपने हाई ब्लड प्रेशर के मसले से, शुगर के मसले से और इसके अलावा हम ओबेसिटी, मोटापे से निजात हासिल करेंगे। क्या इसी को पीना काफ़ी रहेगा या हमें कोई और भी एक्टिविटी करना ज़रूरी है? नाजरीन, हमेशा याद रखिए, आप जस्ट इस तरह के घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज़ को जस्ट इस्तेमाल करके आप बिल्कुल पुरस्कून होकर नहीं बैठ सकते। आपको चाहिए कि अगर आपको कोई डिजीज़ है, आपको अगर कोई मर्ज़ है, सबसे पहले उसकी आप सही डॉक्टर से तशखीस करवाइए जो कि उसके रिलेटेड हों, उससे जो है वो कंसल्ट करें, उनके पास जाइए और अपने प्रॉब्लम के बारे में सही तरीके से जानकारी, मालूमात हासिल कीजिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं डाइट प्लान ज़रूर फॉलो कीजिए, डेली एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कीजिए, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आइए। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेली बेसिस पे तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक आपने एक्सरसाइज और वॉक करनी है। नाजरीन, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटे से 45 मिनट एक्सरसाइज और वॉक कर लेते हैं तो आप अपने जिस्म के जोड़ों को, हड्डियों को, पट्ठों को कमज़ोरी से बचा सकते हैं, आप इनको मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि आपको तमाम एक्सरसाइज प्लान की वीडियोस डेली बेसिस पे मिल सकें। नाजरीन, अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पे मैसेज कर रहे होते हैं कि आपसे बात कैसे की जा सकती है, नीचे हमारा कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। इस कंसल्टेशन नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है अपने देखने वाले और चाहने वालों को सबसे पहले उनके मसले का हल और सलूशन दिया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।